न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। इतना दर्दनाक था, इतना चीख था और चारे और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। ये ट्रेन हादसा नहीं, ये भीषण ट्रेन हादसा भी नहीं है, ये सदी का सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट भी नहीं, ये मौत है, एक सिस्टम की मौत है। ये मशीनों और सिग्नल का फेलियर नहीं, ये इंसान पर इंसान के भरोसे का फेलियर है। ये पटरियों का डिरेलमेंट नहीं है, यहाँ पटरियां नहीं उखड़ी, सैकड़ों लोगों की सांसें उखड़ गई। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा डिब्बे नहीं पलटे, यहाँ हजारों लोगों की जिंदगियां उलट पलट हो गई। किसने सोचा था कि 2 ट्रेन का ये सुपरफास्ट सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। एक बार आंख बंद करके इन तस्वीरों को अपने जहन में बसाकर सोचिए। ये उस दर्दनाक सफर की उतनी ही दर्दनाक तस्वीर है जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। मैं इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक बोगी में हूँ। इस बोगी में इस समय खड़ा रहना न तो सुरक्षित है और न ही संभव। ये बोगी पूरी टेढ़ी है। यहाँ पर लोगों के सामान, उनका सारा सामान, फटा हुआ बैग, बोतल, चप्पल, कपड़े, लैया चना, मूड़ी, उसके अलावा आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं और बोगी में अब कुछ बचा नहीं है। कितना दर्द, कितनी चीखें, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को, जो यहाँ पर किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये पूरी बोगी की तस्वीर जो ये बता रही है कि तबाही कितनी गंभीर रही है। कोई अपनी माँ से मिलने जा रहा था, कोई अपने परिवार के साथ लौट रहा था, किसी को मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा, कोई बच्चा छुट्टियों में अपने नाना दादी से कहानियां सुनने को बेताब रहा होगा, कोई सुहागन अपने पति के साथ ससुराल लौट रही होगी, तो कोई भरा पूरा परिवार घर की तरफ बढ़ रहा होगा। लेकिन सब अधूरा रह गया। एक झटके में सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, सारे ख्वाब खत्म हो गए। कुछ तो ऐसे बदनसीब थे जिनकी आखिरी चीख हलक में ही रह गई। अगर कुछ बचा तो लाशों का अंबार, बेहिसाब दर्द, चीथड़े चीथड़े शरीर के साथ आत्मा पर अंतहीन जख्म। कई ऐसी बॉडीज हैं जिनकी पूरी बॉडी भी नहीं है, क्योंकि निकालने में कहीं कुछ हाथ कट गए हैं या बड़ी ही दुखद स्थिति है। जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपने परिजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो आप वो विभत्स तस्वीरें नहीं देख सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते हैं। और 100 शव जहां रखे हों वहां पर कैसी मानसिक स्थिति होगी या मनोबल का क्या हाल होगा, ये कहना मुश्किल है। हृदय विदारक है ये। आज मुझे खुद चैलेंज लग रहा है यहाँ खड़े होकर आप तक ये रिपोर्टिंग करके, बात करके, समझाने में, बताने में। कितना बताएं, कितना दिखाएं, दर्द है कि खत्म नहीं होता, आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। जहां कदम पड़े वहां एक उजड़ी हुई जिंदगी का सबूत था, मौत से साक्षात था। काट का कलेजा चाहिए इस मंजर को देखने के लिए। लेकिन सदी की सबसे भयानक त्रासदी को लेकर जितना गम है उतना ही गुस्सा है, जितना दर्द है उतना ही आक्रोश भी है। सवाल तो बनता है सिस्टम से, सरकार से, रेल से और हमारी आपकी जिम्मेदारी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाले पूरे तंत्र से। आखिर सैकड़ों निर्दोष जिंदगियों का कसूर क्या था? क्यों अचानक ये लोग गाजर मूली की तरह कट गए? क्यों सैकड़ों लोगों को इस तरह काल के गाल में समाना पड़ा? 21वीं सदी के इस न्यू इंडिया में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? बड़े बड़े दावे करने वाले, रेल को सुरक्षित और सिक्योर बताने वाले इन तस्वीरों पर क्या जवाब देंगे? क्या सिर्फ जांच एजेंसियों के नाम पर खाना पूर्ति कर ली जाएगी? एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। सही कह रहे हैं रेल मंत्री जी, जांच होगी, पूरी जांच होगी,
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हजारों परिवारों को अंतहीन दर्द देने वाला ये हादसा कैसे हुआ, इसकी तह तक जाएंगे आप और आपका रेल सिस्टम। लेकिन सवाल उन लोगों का है जिनका हंसता खेलता परिवार एक झटके में सफेद कफन में और शव वाले एक टोकन नंबर में तब्दील हो गया। इसी बोगी में थे, क्या हुआ था? जनरल बोगी में था। कल वो चढ़ा है, भद्रक से चढ़ा है और जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। कल से ढूंढ रहा हूँ, कल शाम रात से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई पता नहीं। सब दौड़ रहा है, खाली इधर उधर दौड़ी कर रहा है। कहाँ घूम चुके हैं सिर्फ शव खोजने के लिए? विश्वास है मिलेगा? वही तो विश्वास एक जगह है दिल के अंदर, शायद मिल जाएगा, इसीलिए खड़े हैं। जिनके साथ ये बीता, जिन पर ये बीता, जिनके रिश्तेदारों ने इन तस्वीरों को देखा, जो भागे भागे अपनों को खोजने के लिए अब भी तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, सवाल उनका है। आखिर उनका कसूर क्या था? क्यों नहीं अतीत से सबक लिया जाता? क्यों बार बार दावों और वादों का पिटारा खोल दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि कवच बन गया है, अब रेल हादसे नहीं होंगे? क्यों बार बार झूठी तसल्ली दी जाती है? ये निशान, ये बैग, ये सामान, ये जाली, ये फल, ये सामान, ये पानी, ये हर वो चीज जो एक यात्री अपने साथ लेकर चलता है, वो सब यहाँ पर निशानी के तौर पर है। अलम यह है कि ट्रेन की बोगी नहीं, ट्रेन के अंदर के सारे पार्ट्स बाहर आ गए हैं। धक्का इतना तेज था दोनों ट्रेन में कि तबाही मच गई, और तबाही भी ऐसी जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी ले ली है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन? लेकिन एक कड़वा सच है जो आपको भी पता है और हम भी जानते हैं। हादसा हो गया, लोग बेमौत मारे गए, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, सरकार अलर्ट है, मगर ये दर्द कौन कब तक याद रखेगा? आज तस्वीरें आई हैं, कल गायब हो जाएंगी। आज रोना है, कल आंसू सूख जाएंगे। आज मातम है, मगर कल तक कौन इन आंसुओं की परवाह करेगा? ये जिंदगी है साहब, ये चलती रहेगी, हादसे होते रहेंगे, फाइलों का पुलिंदा तैयार होगा, सिस्टम की खामियां गिनाई जाएंगी। कोई कड़ी निंदा करेगा तो कोई मौत पर सियासत करेगा। सबका एक्शन भी होगा, कब्र बन चुके डिब्बे हटा दिए जाएंगे, ट्रेनों का सीना फाड़कर बोगी में घुसने वाली पटरियां भी दुरुस्त हो जाएंगी, सब हो जाएगा। मगर जो चले गए वो दोबारा कैसे वापस आएंगे? ये सिस्टम पीड़ित परिवारों को क्या मुंह दिखाएगा? क्या वाकई इसका कोई जवाब है? क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है। थोड़े दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सोच कर देखिए, इन सैकड़ों परिवारों के लिए क्या कभी जिंदगी नॉर्मल हो पाएगी? ফোন করেছে আর ফোন